बहुत दूर नहीं, एक छोटे से गांव के किनारे एक शांत सी नदी बहती थी। ये नदी गांव वालों के लिए सिर्फ पानी नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी थी। किसान अपने खेत इसी नदी से सींचते थे और मछुआरे इसी नदी से अपने घर का चूल्हा जलाते थे। इसी गांव में रहता था केशव, एक सीधा साधा मछुआरा। न कोई लालच, न कोई चालाकी। उसकी दुनिया बस उसकी नाव, उसका जाल और उसकी पत्नी कोमल की मुस्कान तक ही सीमित थी। कोमल, ओ कोमल, सुन रही हो? आज जरा जल्दी नाश्ता दे देना। आज मन कह रहा है नदी में कुछ खास मिलने वाला है। अरे वाह, रोज यही मन कहता है तुम्हारा। कल भी कुछ खास था, पर घर क्या लाए थे? 2 पतली सी मछलियां। अरे वो तो नदी की मर्जी थी। आज मैं जल्दी जा रहा हूं ना, इसलिए मछलियां भी नींद में होंगी, सीधे जाल में कूदेंगी। वाह रे मेरे समझदार मछुआरे, मतलब मछलियां भी तुम्हारा टाइम देखती हैं? क्यों नहीं, नदी भी मुझे पहचानती है। सोचती होगी लो केशव आ गया, अब पकड़ ही लेते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर तो नदी भी हंसती होगी। अच्छा ये बताओ, आज फिर खाली हाथ तो नहीं लौटोगे? खाली हाथ लौटना तो किस्मत की बात है कोमल, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं रखता मैं। वो तो मुझे पता है, इसीलिए तो रोज सुबह उठकर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, वरना कौन इतनी सुबह उठे। अच्छा किया तुमने मेरा साथ चुना, नहीं तो मेरी इन मछली वाली बातों को कौन सुनता। सुनना तो पड़ेगा ही, पति हो तुम मेरे। पर हाँ, आज कुछ अच्छा लेकर आना, मन ठीक नहीं लग रहा। चिंता मत करो, आज नदी से खाली नहीं लौटूंगा, चाहे मछली मिले या कोई नई कहानी। कहानी भी चलेगी, बस सच की होनी चाहिए। अच्छा अब चलूं, वरना सूरज मुझसे पहले नदी पहुंच जाएगा। जाओ जाओ, और हाँ, संभल कर जाना, नदी मजाक नहीं करती। और तुम मेरा इंतजार करना, आज देर हो सकती है। इंतजार तो रोज करती हूँ, आज भी कर लूंगी। दोनों हंसते हैं। केशव टोकरा और जाल लेकर नदी की ओर भागता है। कोमल हाथ हिलाकर विदा देती है। ठंडी हवा और नदी की हल्की लहरें उसे बुला रही हैं। हालांकि नदी छोटी थी, पर गांव के किसान इसे बहुत कीमती समझते थे, क्योंकि यहाँ की मछली मछुआरे के लिए वरदान जैसी थी। आज कुछ अलग ही लग रहा है। पानी शांत है, जाल भी भारी लग रहा है। वो जाल खींचता है, मछलियां चमकती हुई निकलती हैं। वो फिर से जाल डालता है, बिना कुछ बोले काम करता है। इतनी सारी, ये तो रोज से कहीं ज्यादा है। आज नदी ने दिल खोल दिया है, शायद मेरी मेहनत पहचान ली। अगर हर दिन ऐसा हो जाए ना, तो घर की चिंता खत्म हो जाए। टोकरा भरने लगता है। केशव की आंखों में चमक है। वो टोकरा उठाकर खड़ा होता है। कोमल की आंखों में जो डर रहता है वो भी मिट जाए। आज सीधा गांव जाऊंगा। आज मछली रोक कर नहीं रखूंगा, सब बेचूंगा। आज कोमल बहुत खुश होगी, शायद बोलेगी, आज मेहनत रंग लाई। आज घर खाली नहीं होगा। आज चूल्हा धुएं से नहीं, उम्मीद से जलेगा। सुबह का बाजार, हलचल, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अरे भैया लोग, जरा इधर देखना, आज नदी ने दिल खोल दिया है। ताजी मछली है, इतनी ताजी कि अभी तक पानी की ठंडक बाकी है। अरे केशव, सच में आज तो मछली कुछ ज्यादा ही चमक रही है। लगता है आज नदी तुम्हारे साथ है। नदी रोज साथ देती है भाई, बस कभी कम बोलती है, कभी ज्यादा। आज शायद ज्यादा खुश थी। तो फिर दाम भी खुशी वाले ही होंगे क्या? दाम ऐसे रखे हैं कि मछली भी नाराज ना हो और ग्राहक भी नहीं। लो देख लो, हाथ में लेकर देखो, भरोसा अपने आप आ जाएगा। सच कहे तो केशव, तुम्हारी मछली में बात ही कुछ और है। 2 किलो तौल दो। ले लो भाई, घर में सब खुश रहेंगे। आज की मछली पेट ही नहीं, मन भी भर देगी। मुझे भी 2 किलो दे दो, आज घर में दावत समझो। अगली बार फिर ऐसे ही मछली लाना, हम इंतजार करेंगे। थोड़ी देर में टोकरा खाली हो जाता है। वाह, तब तो आज मेरा भी दिन बन गया। इतनी जल्दी टोकरा खाली होगा सोचा नहीं था। जरूर, जब तक नदी है मैं आता रहूंगा। सच में आज अच्छा दिन है, अब घर चलना चाहिए।
आ गए इतनी जल्दी? लगता है आज कुछ खास हुआ है। खास तो हुआ है, आज मछली भी ज्यादा थी और लोग भी। सच? मैं देख ही रही थी, तुम्हारा चेहरा आज कुछ अलग ही चमक रहा है। चेहरा नहीं, आज मन हल्का है। बाजार में एक भी मछली वापस नहीं आई। तो फिर आज रसोई में भी खुशी रहेगी। मैं जानती थी आज का दिन अच्छा जाएगा। तुम्हारी दुआ काम आ गई। अब आराम से बैठकर तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे। हाँ, पहले हाथ धो लो। मछलियों की खुशबू अभी तक साथ लाए हो? आज ये खुशबू भी अच्छी लग रही है। लगनी ही चाहिए, ये मेहनत की खुशबू है। दोनों मुस्कुराते हैं। तुम्हारे हाथ का खाना हो तो थकान अपने आप उतर जाती है। चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर नदी चलते हैं। हाँ, जल्दी जाओ। पानी भले कम हो पर तुम्हारी किस्मत कभी कम नहीं होती। देखते हैं आज नदी क्या देती है। जाल धीरे धीरे पानी के भीतर डूब गया। कुछ पल शांति रही, फिर जाल भारी लगने लगा। जाल बाहर आता है, लेकिन उसमें मछली नहीं, एक बहुत पुरानी मिट्टी से सनी सुराही फंसी होते है। मोहन हंसते हुए मजाक में, अरे केशव, ये क्या खजाना निकाल रहा है? टूटी फूटी सुराही से क्या मिलेगा? मैंने सोचा था बड़ी मछली होगी, पर ये तो बेकार चीज निकली। फेंक दे इसे, इससे पेट नहीं भरने वाला। वो सुराही साधारण नहीं थी। उसकी गर्दन पर अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे कोई पुराना रहस्य उसमें कैद हो। अरे पानी तो आधा ही रह गया है। चलो दोस्तों, आज भी साथ दे देना। डरो मत, मैं कोई दुश्मन नहीं। जलाना है बस आज। अच्छा है, पानी कम है पर मेहनत बेकार नहीं गई। आज भी काम बन गया। हाँ, थोड़ा पानी में भी मछलियाँ चालाक निकली। आज भी घर खाली नहीं रहेगा। आज का दिन ठीक रहा, बस यही काफ़ी है। ये क्या? पूरा पानी गायब। कल तक तो आधा पानी था, आज एक बूंद भी नहीं। अरे भाई लोग, जरा इधर आओ, ये देखो। अरे राम, पानी कहाँ चला गया? ये तो बहुत बड़ा संकट है। अगर पानी नहीं रहा तो खेत, मछली सब खत्म। मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। लगता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। हाँ, ये साधारण बात नहीं है। हमें राजा को ये सब दिखाना होगा। सही कह रहे हो केशव, राजा को पता होना चाहिए, वरना पूरा गांव परेशान हो जाएगा। ठीक है, हम सब अभी चलते हैं। जो भी हो रहा है उसका हल निकालना ही होगा। हाँ, कुछ तो अजीब है। हमें राजा के पास जाना चाहिए और उसे ये सब दिखाना चाहिए, वरना पूरा गांव परेशान हो जाएगा। अगला दिन तालाब पर चमत्कार। सब लोग तालाब की सूखी तलहटी को आखिरी बार देखते हैं। चलो देर मत करो, आज नहीं गए तो कल बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। हम सब मिलकर राजा के पास चलेंगे और देखेंगे कि इसका हल क्या है। ये चमत्कार है या कोई जादू? कभी ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार भी कम बारिश हुई थी, पर इतना सब सूख जाना। लगता है कोई चमत्कार हुआ है या फिर कुछ अजीब चीज हो रही है। सही कहा केशव, राजा को पता होना चाहिए। शायद वही इसका उपाय बताएं। हमें तुरंत चलना चाहिए। इतनी जल्दी कुछ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सारे किसान और केशव गांव की ओर बढ़ते हैं। तालाब की सूखी तलहटी उनके पीछे सुनसान और रहस्यमयी लग रही थी। सभी चुपचाप सोचते हैं, ये चमत्कार है या कोई जादू? केशव और गांव के लोग राजा के दरबार पहुंचते हैं। सभी लोग तालाब में पानी सूख जाने और मछली पकड़ने की स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हैं।
महाराज, तालाब का पानी अचानक सूख गया है। मछली पकड़ना मुश्किल हो गया है, गांव वाले परेशान हैं। ये सुनकर मुझे सुख हुआ कि तुम सब सावधान हो। हाँ महाराज, बिना पानी के फसल भी प्रभावित होगी। हमें डर है कि अगर जल्दी उपाय नहीं हुआ तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। हमने देखा कि पानी अचानक कम हुआ। लगता है कोई अजीब बात हुई है। चिंता मत करो, हम इसका पता लगाएंगे कि आखिर कैसे हुआ। लेकिन अभी सब लोग अपने अपने घर लौट जाओ, हम इसे जल्द सुलझाएंगे। केशव लौटकर घर पहुंचता है। सारा गांव धीरे धीरे भविष्य की अनिश्चितता के बारे में सोच रहा है। तालाब सूखना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं लगता, कुछ बड़ा और अजीब होने वाला है। मंत्री जी, ये तालाब अचानक सूख गया। गांव की फसल और मछलियां सब खतरे में हैं। हमें इसका कारण पता लगाना होगा। क्या योजना है? महाराज, हम अपने सैनिक को तालाब के पास भेज सकते हैं। रात में वहां कोई अजीब घटना दिखाई दे। हाँ, ये सही रहेगा। हमें खुद नहीं दिख सकता कि रात में क्या हो रहा है। सैनिक वहां देखेंगे और रिपोर्ट देंगे। महाराज, हमारे सैनिक रात को तालाब पर चौकसी करेंगे। कोई भी हलचल या जादुई घटना दिखाई दे, उसे नोट किया जाएगा। ठीक है, रात की निगरानी सबसे महत्वपूर्ण है। हमें पता लगाना ही होगा कि पानी क्यों सूख गया और कौन इसके पीछे है। महाराज, चिंता मत कीजिए, सैनिक पूरी सतर्कता से देखेंगे। जल्द ही हम सभी रहस्य का पता लगा लेंगे। तालाब का पानी सूखने और गांव पर संभावित संकट को देखते हुए राजा गंभीर होते हैं। राजा संतुष्ट होते हैं कि कदम उठाया जा रहा है। मंत्री तुरंत सैनिकों को निर्देश देने के लिए दरबार से निकलते हैं। सभी की आंखें अब तालाब और उस रहस्यमयी घटना पर टिकी हैं। तुमने देखा, तालाब के पानी की सतह अभी भी हल्की सी चमक रही है। हाँ, लेकिन कुछ तो अजीब है। लगता है पानी अचानक सूखने का कारण कोई नहीं जानता। अरे, देखो, वो क्या है? इतनी बड़ी परछाई, ये कोई इंसान नहीं लग रहा। हमें चुप रहना होगा। शायद उसने हमें देखा तो बहुत खतरा होगा। चलो, अब और नहीं देखा जा सकता। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो। सही कहा। अब वापस राजा के पास जाकर सब बताना ही सही रहेगा। रात का समय था। दो सैनिक तालाब के किनारे चौकसी पर खड़े थे। तारों की रोशनी में तालाब शांत लग रहा था। तभी तालाब के किनारे अचानक हलचल हुई। एक विशाल दानव प्रकट हुआ और धीरे धीरे पानी पीने लगा। सैनिक छुपकर देखते रहे। दानव पानी पीता रहा और उसकी विशालता देखकर दोनों की सांसें थम सी गईं। हाँ, लगता है गांव पर कोई आपदा आने वाली है। अभी तो हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। तुम कह रहे हो कि मछली पकड़ना मुश्किल हो गया है और ये हमारे गांव की फसल को भी प्रभावित कर सकता है? कोमल, चिंता मत करो, हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। अभी हमें देखना है कि असली वजह क्या है। केशव लौटकर घर पहुंचता है। सारा गांव धीरे धीरे भविष्य की अनिश्चितता के बारे में सोच रहा है। तालाब सूखना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं लगता, कुछ बड़ा और अजीब होने वाला है। और उसकी विशालता देखकर दोनों की सांसें थम सी गईं। सैनिक राजा के दरबार पहुंच गए। महाराज, हमने देखा, रात को तालाब पर एक विशाल दानव आया। उसने पानी पिया और हमें देखकर भागना पड़ा। हाँ महाराज, सचमुच बहुत बड़ा और अजीब था। हम डर के मारे छुप गए। ठीक है, तुमने जो देखा वही सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम योजना बनाएंगे। लेकिन दरबार में राजा के बेटे और कुछ दरबारी हंसते हुए बोले, आप डर गए या सैनिकों ने डराया? लगता है कोई कहानी सुनाने आया था। हंसना ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये सच है या नहीं। हमें गांव और फसल के लिए सच पता करना ही होगा। राजा ने अपने सैनिकों की रिपोर्ट सुनी थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उसने फैसला किया, खुद जाकर देखना ही सही होगा। मंत्री जी, अब समय आ गया। मैं खुद देखूंगा कि सच क्या है। आप मेरे साथ चलिए। जी महाराज, हम सब तैयार हैं। कुछ भी हो, हम सावधान रहेंगे। राजा, मंत्री और सैनिक तालाब के पास पहुंचते हैं। इंतजार के बाद अचानक तालाब के बीच से हलचल होती है।
एक विशाल दानव तालाब के पानी में आता है और धीरे धीरे पानी पीने लगता है। राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। सच में ये वही है, मैंने अपनी आंखों से देखा, अब मुझे यकीन हो गया। जी महाराज, यही कारण है कि तालाब का पानी अचानक सूख गया था। अब इसे नियंत्रित करना ही सही रहेगा। दरबार में सभी गंभीर होते हैं। दानव को कैसे नियंत्रित किया जाए और तालाब का पानी वापस बहाल किया जाए। महाराज, हमें पहले इसे पकड़ने का उपाय निकालना होगा। जैसे ही रात में तालाब के पास जाएंगे, इसे समझदारी से फंसाने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा। मंत्री जी, अब हमें ये बताइए, इस दानव को कैसे काबू किया जाए। महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं योजना तैयार करूंगा और हम सब मिलकर दानव को काबू करेंगे। राजा, मंत्री और सैनिक झाड़ियों में छिपे हुए थे। तालाब एकदम शांत था। तभी अचानक पानी में जोरदार हलचल हुई। कितने दिनों बाद मीठा पानी मिला है, मगर अब तो ये पानी भी खत्म होने वाला है। अब एक ब्राउ की बारी है, पहले जानवर और फिर इंसान। राजा की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। पूरा गांव और फसल इसके कारण संकट में है। सही कहा, हमें जल्दी योजना बनानी होगी, नहीं तो गांव का नुकसान होगा। कोई भी हल्की चूक महंगी पड़ सकती है। मंत्री जी, ये सच में बोल रहा है? जी महाराज, बिल्कुल। इस तालाब पर अब मेरा हक है। हर रात मैं आऊंगा, पानी पीऊंगा और जो रास्ते में आया उसे खा जाऊंगा। महाराज, इसने जानवरों की बात की। दानव जोर से दहाड़ता है और जंगल की ओर चला जाता है। तालाब लगभग सूख चुका होता है। ये सिर्फ पानी नहीं, पूरे गांव को निगलना चाहता है। मंत्री जी, आपने भी सुना, वो पहले पानी, फिर जानवर और उसके बाद इंसान खाने की बात कर रहा था। जी महाराज, अगर उसे नहीं रोका गया तो गांव उजड़ जाएगा। बताइए, उसे कैसे काबू करें? मारे या किसी तरह बांधे? महाराज, उसे ताकत से नहीं, चालाकी से हराना होगा। अगली सुबह दरबार में सन्नाटा था। राजा चिंतित होकर सिंहासन पर बैठा था। दरबार में सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अगले दिन पूरा गांव चिंतित था। हर चेहरे पर डर था, कहीं आज रात दानव हमला न कर दे। कोमल, तुमने सुना ना वो क्या बोल रहा था? पहले प्यास बुझाएगा, फिर जानवर और उसके बाद इंसान। हमारी मछली और गांव का क्या होगा? हाँ केशव, मेरी तो रूह कांप गई थी। उसकी आवाज आज भी कानों में गूंज रही है। अगर सच में आज रात वो गांव की तरफ आ गया तो सबसे पहले हमारी धन्नों पर नजर पड़ेगी। नहीं, ऐसा मत बोलो। धन्नो ही तो हमारे घर की कमाई है। आज रात धन्नो तो बाहर मत छोड़ना, दरवाजा बंद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर वो सच में आ गया तो हम क्या करेंगे केशव? पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ, अगर गांव एक रहा तो कोई दानव हमें तोड़ नहीं सकता। घर के बाहर लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। भगवान करे राजा कुछ करे, नदी भी लौट आए और ये डर भी खत्म हो। डर के आगे खाना नहीं, हिम्मत खानी पड़ती है। अगर आज रात कुछ हुआ तो कल की सुबह बदली हुई होगी। या तो गांव बचेगा या दानव। हर घर अपने दरवाजे बंद कर रहा था। शाम ढल रही थी। गांव की गलियां सुनसान होने लगी। हर घर अपने दरवाजे बंद कर रहा था। आधी रात थी। अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। हे दानव के हर कदम से मिट्टी हिल रही थी। गांव के कुत्ते रोने लगे। लोगों ने सांस रोक ली। आज भूख बहुत जोर की लगी है। अब पानी भी बहुत कम है। अब जानवर ही सही। किसी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। सब अपने घरों में दुबके रहे। हे भगवान, वही है केशव, वही दानव। कोमल, सुना तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे धरती चल रही हो। हाँ, लेकिन अगर वो सामने आ गया तो रस्सी क्या, दीवार भी नहीं रोकेगी। कुछ ही देर में चीखें नहीं, बस खामोशी छा गई। सीन सुबह। गांव का मातम। स्थान गांव का चौपाल। सुबह हुई। गांव वालों ने डरते डरते दरवाजे खोले।
मेरी 2 गाय गायब हैं। मेरी भी। अरे, यहाँ तो पैरों के निशान हैं। हे राम, पूरे गांव से गायें उठ गईं। गिनती हुई, पूरे गांव से 10 गायें गायब थीं। राज दरबार, गांव वालों की फरियाद, स्थान दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज, अनर्थ हो गया। रात को दानव आया था, पूरे गांव से 10 गायें उठा ले गया महाराज। 10 गाय? महाराज, दानव ने वही किया जिसकी धमकी दी थी। अगर आज गाय ले गया है तो कल इंसानों की बारी होगी। राजा गहरी सोच में डूब गया। पूरा राज्य सांस रोके इंतजार कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज, कोई असाधारण उपाय चाहिए। साधारण ताकत से ये संकट नहीं टलेगा। राजा बेचैन था। उसे आखिरी उम्मीद अपने कुलगुरु बाबा से थी। मंत्री जी, अब देर नहीं कर सकते। हमें आज ही बाबा के पास चलना होगा। आओ राजन, आज बहुत चिंतित लग रहे हो। क्या बात है? बाबा, आप सब जानते हैं, फिर भी कह रहा हूं। एक दानव हमारे राज्य में आ गया है। पहले उसने गांव के तालाब का सारा पानी पी लिया। अब पानी खत्म होते ही गाय खाने लगा है। कृपा करिए, कोई उपाय बताइए। राजन, इसका उपाय मैं भी नहीं जानता। तो क्या हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा बाबा? नहीं राजन, मुझे उस तालाब की पूजा करनी होगी। शायद कोई मार्ग निकले। राजा की आंखें झुक गईं। वो बहुत उम्मीद लेकर आया था। कोमल, तुमने सुना ना वो क्या बोल रहा था? पहले प्यास बुझाएगा, फिर जानवर और उसके बाद इंसान। हमारी मछली और गांव का क्या होगा? हाँ केशव, मेरी तो रूह कांप गई थी। उसकी आवाज आज भी कानों में गूंज रही है। अगले दिन सब तालाब के पास इकट्ठा हुए। हे जलदेव, हे पृथ्वी के रक्षक, यदि कोई मार्ग है तो प्रकट होइए। देव, हमारे राज्य को बचा लीजिए। दानव ने सब कुछ छीन लिया है। इस समस्या का समाधान वही है। केशव, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुम्हें एक पुरानी सुराही मिली थी? हाँ देव, मुझे लगा बेकार है, मैंने फेंक दी थी। वही सुराही उस दानव का घर है। वर्षों पहले वह कोई साधारण दानव नहीं था। वह एक महान तपस्वी था, लेकिन उसके क्रोध ने पूरा राज्य उजाड़ दिया। लोगों की चीखें आकाश तक पहुंच गईं। तब एक सिद्ध बाबा ने अपनी तपस्या की अग्नि से उसे श्राप देकर उसी सुराही में कैद कर दिया। दानव लाखों बार गिड़गिड़ाया, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझसे भूल हो गई। लेकिन सिद्ध बाबा ने कहा, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारा कारागार बनेगा। मैं तुम्हें इस सुराही में बंद करता हूं। और सुनो, जिस दिन कोई भोला इंसान तुम्हें बाहर निकालेगा, उसी के हाथों तुम्हारा अंत भी होगा। यदि तुमने फिर वही अत्याचार किया तो याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, पर तुम्हें दोबारा वही इंसान बंद करेगा जो तुम्हें आजाद करेगा। हाँ, लेकिन केवल बुद्धि से, बल से नहीं। केशव, तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने उसे मुक्त किया है, और अब तुम ही उसे फिर से बंद कर सकते हो। आज फिर भूख लगी है। अब कौन सा जानवर मिलेगा? अरे दानव, तुम इतने विशाल हो, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं, जहां जाता हूं वही मेरा घर। सुना है तुम इस छोटी सी सुराही में रहते हो। तुम्हें विश्वास नहीं? देखो, अभी दिखाता हूं। दानव हंसता हंसता सुराही में समा जाता है। ढक्कन जोर से बंद करता है। मुझे बाहर निकालो,
मैं सबको खा जाऊंगा। तुम लोगों ने मुझे मूर्ख बनाया है। मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगा। देव सुराही लेते हुए, यदि ये दानव ऐसे ही मनुष्य के बीच में रहा तो ये संतुलन बिगाड़ देगा। मैं इसे हिमालय के गुप्त स्थान में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आकाश में बादल घिराते हैं, बारिश शुरू होती है, तालाब भरने लगता है, गांव में फिर से जीवन लौट आता है। पानी, खुशहाली और मुस्कान। राजा केशव सिंह, आज से तुम केवल मछुआरे नहीं, हमारे राज्य के रक्षक हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।